बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वी लर्न। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है। तो इस ख़ास वीडियो को शुरू करने के लिए इसका मैं ख़ास एहतमाम करते हैं और इसको कुरान पाक की एक आयत से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और नमाज कायम रखो और ज़कात दो और रसूल की फरमाबरदारी करते रहो, इस उम्मीद पर कि तुम पर रहम किया जाए। ये सूरतुन नूर की 56वीं आयत आपके सामने तिलावत की गई। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और तमाम मुसलमान अपने फ़र्ज़ की अदायगी के सिलसिले में ज़कात अदा करते हैं। तो ज़कात अदा करने के लिए हमें इसके हिसाब करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक्सेल में एक शीट तैयार की है, जिसकी मदद से आप अपनी ज़कात आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए इस चार्ट पर एक नज़र डालते हैं। इसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम वो तमाम चीज़ें लिखेंगे जिन पर हमें ज़कात अदा करना है, यानी हमारे एसेट्स, गोशवारे और हमारे बैंक बैलेंस, कैश और दीगर एसेट्स। और दूसरी हिस्से में हम उन तमाम चीज़ों को लिखेंगे जिनकी रकम इसमें से माइनस कर दी जाएगी और वो हमें अदा नहीं करने, यानी कुल माल ज़कात और मिनाहशुदा रकम। जब हम इसमें से कुल रकम में से इसको माइनस करेंगे तो जो हमारे पास अमाउंट आएगा उस पर हमें ज़कात अदा करनी होगी। जैसा कि हम सबके इल्म में है कि ज़कात 2.5% है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आइए इसमें हम कुछ डाटा एंटर करके इसको हम चेक करते हैं और इस ज़कात कैलकुलेशन के एक्सेल शीट का लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कीजिए और अपनी ज़कात को इसके मुताबिक अदा कीजिए। और अगर आप इसमें किसी किस्म की कमी महसूस करें तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिए ताकि इसको मैं तस्हीह कर सकूं। तो आइए आगाज़ करते हैं। सबसे पहले कॉलम पर हम आते हैं। यहाँ हमें गोल्ड, सिल्वर और इसकी जो रकम है वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि मेरे पास गोल्ड की रकम है 5 लाख, तो मैं यहाँ 5 लाख लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद मैं मकान, बिल्डिंग या दुकान जो कि मैंने तिजारत या बेचने के नीयत से ली है उसका अमाउंट यहाँ पर लिखूँगा। तो फ़र्ज़ कर लेते हैं 10 लाख इसका अमाउंट है, तो मैं यहाँ 10 लाख लिखता हूँ। फिर इसके बाद हम आते हैं कैश इन बैंक। बैंक में जो कैश है या हमारी कस्टडी में जो हमारे पास कैश है उसका अमाउंट हम यहाँ लिखते हैं। फ़र्ज़ कर लेते हैं 75,000 रुपये हमारे पास बैंक में हैं और कैश की सूरत में मौजूद हैं। फिर इसके बाद हम लिखते हैं रिसीवेबल अमाउंट, वो अमाउंट जो हमें किसी से वसूल करना है और हमें बताया कि वो हमें मिल जाएगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं वो 50,000 है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं लोन। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो उसका अमाउंट भी हम यहाँ लिख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये भी 50,000 है, ये मैंने लिख लिया। फ़ॉरेन करेंसी अगर आपके पास है तो आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद हम आते हैं प्राइस बॉन्ड पे। अगर आपके पास प्राइस बॉन्ड हैं तो उसके अमाउंट यहाँ हम डाल दीजिए। जैसे मेरे पास फ़र्ज़ कर लें 1 लाख के प्राइस बॉन्ड हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद है अमाउंट रिसीव फ्रॉम प्रोविडेंट फ़ंड, यानी इसमें जो भी अमाउंट हमें प्रोविडेंट फ़ंड से अगर अपने ऑफिस से लिया है तो वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और उसमें से इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी वो इसमें शामिल नहीं करेंगे। फ़र्ज़ कर लेते हैं ये मैंने लिया है 3 लाख, ये मैंने अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पर हम बीसी यानी जो हम कमेटियाँ वगैरह डालते हैं उसका अगर हमें पैसे मिल चुके हैं उसका अमाउंट, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। फ़र्ज़ कर लें मेरी 5 लाख कमेटी के मिले हैं मुझे, यहाँ लिख देते हैं। अगर आपने कहीं बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट की है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं वो यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद रॉ मटेरियल जो हमारी फैक्ट्री या शॉप में होता है, जो हमारे बिज़नेस का एक हिस्सा है, वो हम यहाँ लिखेंगे।
इसके बाद जो वैल्यूज़ जो गुड्स हैं हमारे पास, जो अशियाँ हैं सेल की, उनका जो अमाउंट है वो यहाँ लिखेंगे। फिर इसके बाद जो अगर हम कोई इम्पोर्ट वगैरह काम करते हैं तो एलसी अगर हमने एलसी का अमाउंट है तो वो हम यहाँ लिख देंगे। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है तो वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद अगर हम इंस्टॉलमेंट हम देते हैं किसी प्रॉपर्टी वगैरह की, या परचेज़ फॉर रीसेल, जो हमने रीसेल के लिए ख़रीदी है, वो उसका अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। और लास्ट में हम शेयर का अमाउंट भी यहाँ पर लिख देंगे। फ़र्ज़ कर लें मेरे को 50,000 के शेयर हैं तो मैंने यहाँ 50,000 का अमाउंट ये भी लिख दिया। अब ये इन सब का टोटल हमारे सामने आ गया, ये 26,25,000। ये तो वो अमाउंट हो गए, ये हमारे एसेट्स हो गए। अब इसके अलावा जो हमारे डिडक्टेबल हैं, जो चीज़ें जो इसमें से माइनस होंगी, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें अगर किसी को लोन हमने लिया है, वो लोन हमें वापस करना है, तो लोन की रकम यहाँ से लिख देंगे। फ़र्ज़ कर लें 2 लाख रुपए लोन है मेरे ऊपर, तो मैं यहाँ 2 लाख लिख दूँगा। वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल एंड गुड्स डेट आर बॉट ऑन क्रेडिट, यानी वो चीज़ें रॉ मटेरियल या अशिया जो हमने क्रेडिट पर ली हैं, यानी उधार पर किसी से ली हैं, तो हम उसका अमाउंट भी यहाँ पर लिख देंगे। फ़र्ज़ कर लें वो 1.5 लाख की हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ मैंने लिखा था बीसी का अमाउंट 5 लाख रुपए, फ़र्ज़ कर लें मैंने बीसी के मुझे मिले थे कमेटी के, यानी अब इसका जो अमाउंट बाकी है जो मुझे मज़ीद किस्तों में पे करना है, फ़र्ज़ कर लें मुझे 5 लाख तो मिल गए, लेकिन अभी 3 लाख रुपए मुझे इसके जमा कराना है, जो मेरे किस्तों में इंस्टॉलमेंट में जाते रहेंगे, तो वो मैं यहाँ से माइनस कर दूँगा। अगर आपके पास कोई मुलाजिम है, उनकी सैलरी वगैरह आपको देना है, तो उसका अमाउंट अब यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद यूटिलिटी बिल्स जो हमें पे करना है, फ़र्ज़ कर लें 50,000 के हमारे यूटिलिटी बिल्स हैं, वो हमने यहाँ लिख लिया। इसके बाद है महर, वाइफ डॉवर्स, यानी महर अगर आपने अदा नहीं किया तो महर की जो रकम है वो भी आप यहाँ पर लिख लेते हैं। फ़र्ज़ कर लें ये 1 लाख रुपए महर की रकम है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद लाइबिलिटीज़ हैं कोई अगर आपके ज़िम्मे, तो वो आप यहाँ लिख लें। इसके बाद अगर आपने पिछले साल की कुछ ज़कात आपकी बाकी है तो वो यहाँ लिख लीजिए, अगर बाकी है तो लिखें, नहीं तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। अब ये इन सब का टोटल आ गया यहाँ पर 8 लाख रुपए। अब टोटल हमारा पहले एसेट्स थे जो इन पर हमें ज़कात जो जिस पर देना थी, वो एसेट टोटल इतने थे, उसमें से हमारी डिडक्शन होगी 8 लाख की। उसके बाद जो हमारा नेट अमाउंट बचा जिस पर ज़कात वाजिबुल अदा होगी, वो है 18,25,000। अब 18,25,000 का हमने ये फार्मूला लगा के 2.5% कैलकुलेट किया, तो ये बना 45,625 रुपये। तो ये 45,625 रुपीज़ जो है ज़कात हमें अदा करना होगी। तो इस तरह से आप इस टेबल में, इस चार्ट में अपनी तमाम चीज़ों की एंट्री करके अपनी ज़कात की रकम मालूम कर सकते हैं। इस फ़ाइल का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस फ़ाइल को डाउनलोड कर लीजिए और इसके मुताबिक अपनी ज़कात को कैलकुलेट कीजिए और अपनी ज़कात की अदायगी कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, और हो सके तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।